हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का एक वीडियो फिर एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस पैंडमिक में सबकी जॉब्स चली गई है, लगभग 90% लोगों की जॉब चली गई है, मेरी भी जॉब चली गई है। एंड इस माहौल में नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है। बट आज इस वीडियो के द्वारा पे थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगी कि मैं मेरी लाइफ किस तरह जीती हूँ। बात करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह जब जॉब चली जाती है तो दिमाग की जो स्टेटस होती है वो कैसा है, दिल को किस तरह मेंटेन करना है और सोचना किस तरह है। मैं जानती हूँ कि जब जॉब चली जाती है तो हमें नहीं, सबसे पहले हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। वी बिकम टोटली ब्लैंक और हमारे सामने सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सिर्फ नेगेटिव। मेरे साथ आज बने रहिएगा आखिर तक। ये सारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना उसको पॉजिटिव करेंगे आज। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे एक बात कहनी है आप सबसे, आप मेरे इतने सारे वीडियोस देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो, इतने सारे कमेंट्स करते हो, पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मेरा सब्सक्राइब रेट बहुत कम है। जब भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे मेरे वीडियो आपके पास पहले पहुँचे और आप देख पाओ और समझ पाओ कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शायद हो सकता है कि मेरे विचारों से, आपके कुछ कमेंट्स से हम ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, इससे हम एक रिश्ता जोड़ पाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए लंबे समय तक। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके पास। आप मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और यूँ ही मैं आपके साथ बनी रहूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे मैं बात कर रही थी, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत बुरा हाल हुआ है सबका। स्पेशली जैसे मैं टीचर हूँ एंड एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ, तो मुझे भी उतना ही लॉस हुआ है जितना सबको लॉस हुआ है। सबको, जैसे आजकल तो ऐसी परिस्थिति है टीचर्स की, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हैं, कि टीचर्स की सैलरी के लिए इतना इशू हो रहा है कि लोगों के पास, स्कूल वालों के पास पैसे ही नहीं है टीचर की सैलरी देने के लिए। और इसीलिए वो लोग डायरेक्ट टीचर्स को बोलते हैं प्लीज़ आप अपना ढूंढ लो। सो ऐसी कंडीशन में जब वी आर नॉट प्रिपेयर्ड और सडनली जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है, उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं हेल्प करूँगी। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, सबसे पहला पार्ट है आपको एकदम डीप ब्रेथ लेना है और काम हो जाना है। पहले कुछ भी सोचना नहीं है, जो भी थॉट आए उसको सबसे पहले बोलना है स्टॉप। क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसको सोच के मतलब क्या है? चली गई, जो जाना था वो चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैंक हो जाना है, कुछ सोचना नहीं है, शांत हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिमाग में सबसे पहले ये डालना है कि हम किस पे भरोसा करते हैं। हमारे सबसे ऊपर होप क्या है? भगवान। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये डालना है कि भगवान ने अगर एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर कहीं खोला होगा, एक नहीं 2 खोला होगा। तो कभी भी अगर फेलियर आता है तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर मैं मेरे लाइफ में की बात बोलूँ, आज मैं 19 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। लगभग कितनी जॉब्स मेरी गई होगी और कितनी आई होगी। मैं क्या डायरेक्टली प्रिंसिपल नहीं बन गई थी, मैं भी एक छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ी हूँ और बहुत सारे लेवल में बहुत सारी कठिनाइयों के साथ स्ट्रगल दे दे के बनी हूँ। अपने कितने सारे एग्जाम्पल्स दूँ, मैं अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दूँ, उनके भी लाइफ में एक बार फेलियर आया था, बट उन्होंने क्या किया? फेलियर आने के बाद उसको सक्सीड किया, आगे जाके वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर गए। अभी भी वो ऐसे दौर पे है जहाँ पे उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए हैं। तो ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में डाल दो कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो वाई मी, ये बोलना बंद कर दो। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी, ये बोल दो। कि अगर आप कहीं से निकाले गए हो या कहीं से आपकी जॉब छूट गई है, चली गई है, तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि गॉड मुझे एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपने दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये हर कोई होना चाहिए। इट्स नॉट फॉर द जॉब, इट्स फॉर एवरी। जो भी नेगेटिव चीज़ तुम्हारे साथ हुई है तो वो आपकी अच्छाई के लिए हुई होती है, ये दिमाग में आपको डालना होता है। ये थ्रू एग्जाम्पल मैं अपना दे सकती हूँ। जब भी मेरे साथ गलत हुआ है ना, मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे पहुंची हूँ, हमेशा।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं डिग्रेड होके नीचे गई हूँ। एवरी टाइम आई हैव रीच टू अ नेक्स्ट सेकेंड लेवल, और मैं कुछ नया की हूँ हमेशा। मैं निराश होती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रोबोट थोड़ी ना हूँ कि मैं निराश नहीं होंगी। मैं निराश होती हूँ, मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, बहुत चीखती चिल्लाती भी हूँ, बट वो सीमित रखती हूँ अपने तरफ, क्योंकि दैट इज़ एन मोड टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, दैट्स अ मोड टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। ज़रूर कीजिए इसको, बट इतना भी डिप्रेस मत हो जाइए कि आप अपने आप को भूल जाओ। इतना डिप्रेस मत हो जाइए कि आप भूल जाओ कि आप जिंदा हो और आपके सामने उम्मीद है और आपने कोई गलत काम नहीं किया है। वही इंसान डरता है जो गलत काम करता है। जो सही काम करता है वो कभी नहीं डरता। उसको पता है कि मेरा टैलेंट पे मुझे विश्वास है, मेरे भगवान पे मुझे विश्वास है, एंड मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, तो वो कभी भी हार नहीं सकता। तो ये अपने आप में होना चाहिए। जैसे चींटी 10 बार ऊपर चढ़ती है, 10 बार नीचे गिरती है, तो वो किस उम्मीद से चढ़ती है? वो बार बार गिरती है, बार बार संभालती है खुद को और बार बार ऊपर चढ़ती है, पर वो सक्सेस हो जाती है। ऐसे ही स्पाइडर है, जब वो वेब बनाता है अपना, वो कितने बार नीचे गिरा होगा। तो क्या हम इन लोगों से सीख नहीं सकते? मिसालें देने के लिए बहुत आसान है, आई एग्री, मिसालें, पर एक्चुअल लाइफ में जो बीतता है, वो जो बीतता है उसको ही पता है कि जब अचानक से जॉब चली जाती है तो टेंशन पहले ये होता है कि सारे ड्यूज़ हम कैसे भरेंगे, आगे क्या होने वाला है। पर हम प्रेजेंट कंडीशन को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फ्यूचर का सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर जॉब चली गई है आपकी, टू दिस इज़ फॉर एवरीवन, इस पेंडेमिक में इतने सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यू कैन डू इट। आपके पास पहले कितने फंड्स अवेलेबल है वो देखो, दिमाग में देखो। नौकरी इंसान क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और वो पैसे कमाता है तो उसकी सेविंग्स भी करता है वो। चलो मान लो सेविंग नहीं है, उसके बाद वो क्या करता है? रिश्ते भी तो बनाता है। ऐसे ही नहीं कि बस रॉबर्ट की तरह जाके काम कर लिया और आ लिया, नहीं। आपको पहले ये देखना है कि आपके पास सबसे पहले कितना पैसा है, कि उस पैसे में आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई इंसान 5,000 रुपये महीने कमाता था और उसके पास 25,000 अभी सेविंग है, ठीक है। अगर 5,000 कमाता था तो मतलब 5,000 एक महीने का, वैसे उसके पास 25,000 है। सोचो, 10, 15, 20, 25, 5 महीना उसके पास 5 महीने की तनख्वाह है। तो सोचिए, सेविंग एक प्रकार हम क्यों रखते हैं? हमारे इमरजेंसीज के लिए। गोल्ड हम क्यों बनाते हैं? हमारे इमरजेंसीज के लिए। रिश्ते हम क्यों बनाते हैं? हमारे इमरजेंसी के लिए। दोस्त हम क्यों बनाते हैं? हमारे इमरजेंसी के लिए। तो ये हम इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो मान लो अगर आपके पास सेविंग है तो टेंशन छोड़ दीजिए, 5 महीना आप सिक्योर हो अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है। अगर किसी के पास 5,000 की जॉब थी, 15,000 थे, तो 3 महीना सिक्योर थे, ठीक है। उसके बाद 3 महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि 3 महीने तक भाई तुम्हारे पास चांस है, टाइम है, आप जॉब ढूंढ सकते हो। अभी इस पेंडेमिक के सिचुएशन में सबको पता है कि कहीं जॉब नहीं मिलने वाली, और इस दरमियान अगर आपकी जॉब चली गई है और आप कितना भी हाथ पैर मारो, कोई आपको जॉब पे नहीं लगेगा। ये आपके दिमाग में फिट बैठ गया है। सब लोग बोलते हैं हमें, ये मेरे भी शायद दिमाग में ये फिट बैठ गया है कि कितना भी हाथ पैर मारूं, मुझे जॉब कहीं मिलने वाला नहीं है। इसको पहले आप निकाल दो दिमाग से। देखो, पैंडेमिक सिचुएशन अपनी जगह है, पर जिसको काम की ज़रूरत है या जिसको ज़रूरत है आदमी की, वो कहीं ना कहीं से अवेलेबिलिटी निकालता ही है। आपको सिर्फ नज़र रखनी है, आपको अपना सर्च जारी रखना है। अगर आपको जॉब करना है तो आपकी सर्च आपको जारी रखनी है, और आपका पीरियड आपको देखना है कि कितना लंबा आपका सर्च हो सकता है। निराश होकर नहीं बैठना है। सेकंड थिंग है नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों से आपको पहचान बनानी है। देखिए, हम क्या करते हैं बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये दुनियादारी का हमें क्या लेना देना है, क्यों जाके हम लोगों से बात करें, क्यों अच्छे रिश्ते रखें, चले गया नहीं आएगा, मेरे क्या काम आ सकता है। देखो, हमें नहीं पता कब कौन सा इंसान हमारे लाइफ में कब काम आ जाए। इसलिए हर वो जगह पे अगर सामने आपने किसी की मदद की है तो जब आपको ज़रूरत है तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमेशा आपके पास कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखिएगा जो आपके बुरे वक्त पे काम आए। बहुत सारे दोस्त होने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोग जो आपके बुरे वक्त पे काम आए, ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। और उनके ऊपर आप भी उतना अधिकार दीजिए, हक से बोल सको कि भाई आपको ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ अभी मदद कर दो। उतना हक आप भी उनको देना, उनके ज़रूरत के वक्त आप भी खड़े रहना, और
वो भी आपके ज़रूरत के वक्त खड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं एक बॉन्डिंग बनाना, इसको बोलते हैं एक रिलेशन बनाना, इसको बोलते हैं एक अच्छा, भले वो आपका पहचान का हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिलेटिव्स ही मदद करते हैं, नहीं, या फैमिली ही मदद करते, कभी कभी फैमिली मदद नहीं करती है, रिलेटिव मदद नहीं करते, उतना हमारे ये जो कनेक्शंस है या जितना उनके साथ नेटवर्किंग किया वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। आई गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आज मेरी जॉब छुट्टी है तो शाम तक मैंने अगर सबको कन्वे किया है कि मेरी जॉब चली गई है, तो लगभग मेरे पास 10 से 15 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है ये बोलकर वी आर देयर रेडी टू सपोर्ट यू। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सबके लिए प्रेजेंट रहते हैं, और जब हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं तो वो भी हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। ये सबके साथ होता है। तो आपको भी, भले आप छोटे हो या बड़े हो, किसी भी लेवल में हो, आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा रिश्ता बनाना है। जब आप अच्छे रिश्ते बनाओगे तो आपके बुरे वक्त पे ज़रूर लोग काम आएंगे। फोर्थ थिंग ये होती है कि आपको आपके खर्चे कट डाउन करने, नॉर्मल सी बात है, खर्चे कट डाउन करने पड़ेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी से जीना सीख लो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज़रूरी खर्चा है वो ज़रूरी ही करना है, पर दिमाग में ये नहीं डालना है भाई अब मेरी नौकरी चली गई है तो अब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लाइफ आप उसी तरीके से जिए, बस पॉजिटिव हो जाइए, ये सोचकर कि आज मेरी ये अपॉर्चुनिटी चली गई है, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी जल्दी ही ढूंढूंगा। क्योंकि जॉब सिर्फ हमारी लाइफ जीने के लिए चाहिए, वो कंप्लीट लाइफ नहीं होती है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना काम के भी, बिना जॉब के भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो जॉब अपनी ज़िंदगी नहीं है कि भाई जॉब छूट गई तो मैं सुसाइड कर दूंगा, अब जॉब नहीं है तो पता नहीं मेरे का क्या होगा, मैं कर्जे में डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट पार्ट हो जाती है कि सच बोलना सीखो। देखो, अगर आप छुपाओगे चीज़ों को, अपने दर्द को छुपाओगे, अपने फीलिंग्स को छुपाओगे, अपने इमोशंस को छुपाओगे, तो उससे क्या होगा, सामने वाले को गलतफहमी हो सकती है। अगर आपको रोना आता है तो रो दीजिए, अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा आप एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद में घुटते रहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। अब खुद को तकलीफ़ करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उल्टा उससे अच्छा आप लोगों से बात कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, नया नॉलेज ही मिलेगा। एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, और निराश होकर बैठोगे तो हमेशा हारा ही पाओगे खुद को। अगर आप ये सोचोगे कि मेरी सिर्फ नौकरी गई है पर मेरा टैलेंट नहीं गया है, अगर मैं आज कहीं एक स्टेप पीछे गया हूँ तो मैं दहाड़ कर आगे भी आऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज बाउंस बैक। शेर की तरह जीना सीखिए और हमेशा लड़ना सीखिए हर वो परिस्थिति से। आज पैंडेमिक, जो भी ये कोरोना का सिचुएशन आया है, आज हम क्या करें, लड़ ही तो रहे हैं, हमारी बॉडी भी तो अंदर से लड़ी रही है। तो क्या हम हार जाएंगे? सिचुएशन बदलेंगे, 1-2 महीने की और बात है, 3-4 महीने की और बात है, सिचुएशन बदलेंगे, कि हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो बुरा सा वक्त है, इसको बुरा टाइम समझ के छोड़ देना है। ज़िंदगी है, अच्छे भी वक्त आएंगे, बुरे भी वक्त आएंगे। तो हमेशा नहीं है कि जो बहता हुआ पानी है सिर्फ बहता ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। कभी ना कभी तो रोक लगेगी हर चीज़ को। तो सोचिए, पॉजिटिव होके सोचिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोगों की जॉब चली गई है वो ये समझ चुके हैं अभी कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके, इतना ज़्यादा निराश होके, उम्मीद खोकर कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कीजिए, लोगों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए, सीखिए, नए अपने स्किल्स को मोटिवेट कीजिए, स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को इंगेज रखिए किसी ना किसी चीज़ में। हमेशा ऐसा मत सोचिए कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्या करूं। नहीं, भले फ़ायदा हो या नहीं हो, नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो जो भी चीज़ हो, अगर आपके सामने आई है तो उसको करो ज़रूर। उसमें अक्कड़ या ईगो मत डालो, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये छोटा काम मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर आज टीचर्स की मैं बात करूं, अगर वो घर पे है तो मुझे उम्मीद है कोई भी टीचर खाली नहीं बैठा होगा। या तो वो अपनी स्किल अपग्रेड करने में लगा होगा, या फिर वो किताबें पढ़ रहा होगा, या वो कुछ नोट्स बना रहा होगा, या अपनी कोर्स पढ़ाई पूरी कर रहा होगा, या ऑनलाइन ट्यूशन्स देता होगा। कुछ ना कुछ तो वो करते रहेंगे। यही कंपनी लोगों के साथ भी होता है, कहीं बिजनेस के चक्कर में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं,
कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ बुरा समय है, मेरे साथ भी बुरा समय चल रहा है, आपके साथ भी बुरा समय चल रहा है, पर जिस तरह मैं हंसती खिलखिलाती रही हूँ वैसे आप भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती हूँ, मैं भी रोती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, मैं भी दुखी रहती हूँ, पर उसके बाद दोबारा उम्मीद से वापस खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर गिरे हैं तो खड़े होने भी हमें आता है, और अगर ठोकर लगी है तो उस चोट पे मरहम लगाना भी हमें आता है। तो ये हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप कोई भी हार आए आप उसके सामने हमेशा जीतोगे ही। कितनी भी मुसीबत भगवान दे, पर हमेशा आपको ये देखना है कि वो आपका टेस्ट है, और इस टेस्ट में आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि लाइफ है वो, उसको जीना पड़ेगा। हर वो वक्त पे हमेशा मिठाई नहीं मिलती है, कभी कभी अलग चीज़ें भी आती है, तो हमें एक्सेप्ट करना है जो भी आना है। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है। प्यार से अपनी लाइफ को जीना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आए सर्च करनी है, बड़ी हो या छोटी हो, नेगोशिएट अच्छे से करना है। दिमाग में रखना है कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, दिमाग में ये रखना है कि मेरे लिए अब इस वक्त पे क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्योंकि आपके लाइफ का आप खुद अकेले मेकर हो, आपके चॉइसेस ही आपकी लाइफ बनाती है। अगर आप गलत चॉइस लोगे तो आपकी लाइफ गलत मोड़ पे जाएगी, और आप सही चॉइसेस लोगे तो आपकी लाइफ सही मोड़ पे जाएगी। तो चॉइसेस लेने के लिए पहले आपको अपनी माइंड को बहुत शांत रखना ज़रूरी है, और ट्रस्ट रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रखना ज़रूरी है, विश्वास रखना ज़रूरी है, होप रखना ज़रूरी है, और आपको संयम, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती है। हर एक का एक सही समय आता है, उसी समय पे वो चीज़ होगी। तो पेशेंस रखिए, आराम से रिलैक्स करके कोई भी काम कीजिए। ज़्यादा एक्साइट होके, एंग्शियस होके, वरी करके, डिप्रेस होके, देयर इज़ नो वे एंड नो सॉल्यूशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके जितने सब्सक्राइब आप करोगे उतना ही मेरा वीडियो आगे जाएगा, उतने ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। आज इतने कम समय में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से बात करते हुए। आशा करती हूँ यूँ ही मेरा साथ हमेशा आप दोगे, और दोबारा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू।